ये कहानी एक बूढ़ी औरत की है जो मार्केट के एक कोने में संतरे की रेढ़ी लगाया करती थी। वो बूढ़ी माई बहुत ही गरीब थी। उसकी गुर्बत उसके चेहरे की सादगी से ही जाहिर होती थी। वो बूढ़ी औरत रोज सुबह सवेरे मंडी से संतरे खरीदती और फिर मार्केट में अपनी रेढ़ी लगाया करती थी। एक नौजवान हमेशा उस बूढ़ी औरत के पास से संतरे खरीदा करता था। उसकी हमेशा से एक ही शिकायत थी कि माई, आपके संतरे बिल्कुल फीके होते हैं, मिठास ही नहीं संतरे में। बूढ़ी माई जवाब में कहती कि मैं तो रोज सुबह मंडी से ताजे संतरे लाती हूँ। ये सुनकर वो आदमी अपने खरीदे हुए संतरों में से एक संतरा उठाता और काट कर बूढ़ी माई की तरफ बढ़ाकर कहता कि आप ये खाकर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि संतरा किस हद तक फीका है। बूढ़ी माई संतरा उससे लेती और चखने के बाद कहती कि बेटा, ये संतरा तो एकदम मीठा है। नौजवान ये सुनता तो संतरे की कीमत अदा करके थैली में मौजूद संतरा लेकर चला जाता और कटा हुआ संतरा वहीं छोड़ जाता। ये उसके रोज का मामूल बन चुका था। वो शिकायत भी करता था मगर किसी और के यहाँ खरीदारी करने भी नहीं जाता था। एक दिन वो नौजवान अपनी बीवी के हमराह मार्केट आया था। मामूल के मुताबिक वो संतरे खरीदने उस बूढ़ी माई के पास गया। बूढ़ी माई ने उसे देखा तो उनके झुर्रियों जिदा चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आई। उसने 1 दर्जन संतरे लिए और फिर शिकायत करने लगा कि बूढ़ी माई, कैसे संतरे भेजती हो, बहुत ही फीके होते हैं। और माई वही जवाब देती कि मैं तो रोज ताजा मंडी से खरीद कर लाती हूँ। ये सुनने के बाद उस नौजवान ने संतरे को दरमियान से चाक किया और बूढ़ी माई की तरफ एक काश बढ़ाकर कहने लगा कि आप खुद ही चख कर देखें। बूढ़ी माई ने वो काश उस नौजवान के हाथ से लिया और फिर चखने के बाद बोली, बेटा, ये तो बिल्कुल मीठा है। नौजवान खामोशी से कीमत अदा करके थैला लेकर बीवी के साथ चल दिया। बीवी ने रात को जब संतरे रखे तो बोली कि ये सारे संतरे बिल्कुल मीठे हैं। आपने बूढ़ी माई से क्यों कहा कि रोज संतरे फीके होते हैं? वो बोला कि तुम नहीं जानती कि वो कितनी गरीब हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने संतरों में से कभी कोई एक संतरा भी चखा होगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ ताकि इस बहाने से ही सही मगर इस तरह संतरा खाकर उनकी भूख तो मिट जाती होगी। और दूसरी तरफ की कहानी अब सुनिए। बूढ़ी माई की रेढ़ी के पास एक और औरत भी सब्जी की रेढ़ी लगाया करती थी। बातों बातों में उसने बूढ़ी माई से कहा कि ये नौजवान फजूल में रोज तुम्हारे साथ बहस करता है और फिर खुद खामोश होकर चला भी जाता है। मुझे इस नौजवान की समझ नहीं आती। अगर इतना ही मसला है तो कहीं और जाकर खरीदारी करे। ये सुनकर बूढ़ी माई मुस्कुराई और बोली, वो मुझसे बहस इसलिए नहीं करता कि संतरे वाकई फीके होते हैं। वो इसलिए बहस करता है कि वो एक संतरा यहाँ छोड़ जाए और मैं उस संतरे को खा सकूं। ये सुनना था कि सब्जी फरोश औरत हैरत से उस नौजवान के बारे में सोचने लगी। दोस्तों, एक बात याद रखें कि छीन कर खाने वाले का भी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं सोता। अपने लिए तो इस जहान में सब जीते हैं, क्या ही खूब हो कि हम औरों के लिए भी जीना शुरू कर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।